एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। आपको जानना है कि आपके लिए जून का तीसरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है, कितना भाग्यशाली रहेगा। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 जून तक का वक्त। तो बताने के लिए मैं आई हूं आपके पास एस्ट्रोसेज के एस्ट्रोलैब में। एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम तैयार करती है आपके लिए भविष्य कथन, और इस साप्ताहिक राशिफल की मदद से आप अपने जीवन के हर पहलू के बारे में, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर, आर्थिक, जितने भी पहलू होते हैं उनके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी पा सकते हैं। तो आपको इस हफ्ते होने वाले गोचर, तीज, त्योहार के विषय में भी जानकारी मैं आपको दे देती हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है असर इस पूरे हफ्ते के लिए। तो अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो उससे आपको निजात कैसे मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो उसके पहले आपको जान लेना चाहिए हफ्ते के आरंभ का पंचांग। तो पंचांग क्या कह रहा है, ज्योतिषीय तथ्य पर आधारित है ये पंचांग। जून महीने के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी कि 15 जून से। दिन सोमवार ही रहेगा, जबकि इस सप्ताह का अंत होगा कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी कि 21 जून से रविवार का दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह 17 जून यानी कि बुधवार को योगिनी एकादशी व्रत है, और 18 जून गुरुवार को प्रदोष व्रत है। 19 जून को शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि का पर्व है, और इस हफ्ते का आखिरी पर्व है आषाढ़ अमावस्या, जो 21 जून रविवार को मनाया जाना है। और ये तो हो गए आपके लिए त्योहारों की लिस्ट। अब मैं आपको बता देती हूँ इस हफ्ते होने वाले गोचर के बारे में। तो चंद्रमा के गोचर को अगर छोड़ दे तो इसके अलावा जो एक और गोचर होना है, ये गोचर है मंगल का, और ये होगा 18 जून को। मंगल चले जाएंगे मीन राशि में, यानी कि गुरु की राशि में होंगे मंगल। और इस मंगल के गोचर से आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल समझ लीजिए शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी भी। तो शेयर बाजार में इस हफ्ते का हाल कैसा रहेगा, तो जून के तीसरे हफ्ते में शेयर बाजार में 18 तारीख को मंगल, चूंकि जब मीन राशि में आ जाएगा तो इस वजह से उछाल, तेजी की संभावना आएगी। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर इसे प्रभावित करने वाला है। शनि की दृष्टि भी मंगल पर होगी, और ग्रहों की इस चाल को अगर आप देखिएगा तो सट्टेबाजों के लिए एक सलाह निकल कर आ रही है। और क्या है ये सलाह? बैंक्स जैसे कि HDFC, ICICI या SBI के शेयर्स को अपूर्ण बिक्री से आप बेचिएगा। इस पूरे सप्ताह की बात अगर करनी है आपको तो मैं बता दूं कि बाजार में कुछ उठापटक आप देख सकेंगे, लेकिन इस उठापटक के बीच आपका फायदा हो जाएगा। और इस फायदे के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी? आपके राशि के अनुरूप। लीजिए मैं बताती हूँ। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे, फिर प्रथम भाव से होते हुए आपके द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में मेष राशि के जातकों के द्वादश भाव में चंद्र का गोचर विदेशी यात्रा और खर्चों पर विशेष प्रभाव डालेगा। यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। आप अपनी सेहत के प्रति थोड़ा लापरवाह दिखाई दे सकते हैं, और इसके बाद चंद्रमा आपके प्रथम भाव में जब आ जाएंगे तो आप में आ जाएगा आत्मविश्वास। आपके व्यक्तित्व के प्रति शुभ फल भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इस दौरान आपकी ऊर्जा और साहस में वृद्धि होगी, और इसकी वजह से आप हर मुसीबत से खुद को निकाल पाने में सफल होंगे। वर्क प्लेस पर आपको भरपूर सफलता मिलेगी, और इस समय भाग्य का साथ भी मिलेगा। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। चूंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। तो ऐसे में आप अपने परिवार के प्रति खर्च थोड़ा ज्यादा करते दिखेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो आपको शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। संभावना है कि पहले की गई जो आपकी सेविंग्स थी या इन्वेस्टमेंट था वो अब आपको कुछ बेनिफिट्स दे जाएगा। कपल्स अलर्ट रहिएगा। लवमेट आपका नाराज हो सकता है आपकी बातों से, इसीलिए वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। जीवन साथी से अहम का टकराव, अहम को दरकिनार कर रिश्ते को अहमियत दीजिएगा, नहीं तो ये टकराव बढ़ जाएगा। और संवाद जारी रहे, याद रखिएगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। चंद्र के साथ दूसरे कई ग्रह भी इस दौरान आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। इससे आपको बेहद शुभ फल मिलेंगे, और इस दौरान आपको नए लोगों से मुलाकातें होंगी, और ऐसे कई अवसर आपको मिलते रहेंगे। कई सोर्सेस से आपको धन लाभ हो सकता है, और सफल होगा ये लाभ आपके लिए। यात्राएं भी आपको सफलता देंगी, लाभ देंगी। व्यापारी अगर आप हैं तो इस समय मुनाफा अर्जित करने का आपको कई मौका, कई ऐसे अवसर मिलेंगे। उपाय मैं बता देती हूँ। उस पूरे हफ्ते अगर आपने कर लिया तो आपका हफ्ता बहुत बढ़िया बीतेगा। सूर्योदय के बाद, मतलब सूर्योदय हुआ और इसके साथ साथ आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिया,
तो बहुत बढ़िया। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3। अगली राशि वृषभ। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेंगे और फिर द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, मातृपक्ष से सहयोग मिलेगा, शेयर बाजार से अगर आप जुड़े हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी, आपके भाई बहन को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य जीवन पर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अपने इनकम और जो आपके एक्सपेंस है इसके बीच में बैलेंस रखिएगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव में आएगा, समाज में आपका स्तर रुतबा बढ़ेगा और आप हर काम को पॉजिटिविटी के साथ पूरा करने में सफल रहेंगे। इस कामयाबी को देखकर हो सकता है कि घर के लोग आपसे सलाह मशवरा ले लें। लवमेट की इच्छाओं को पूरा करने में लेकिन आप असमर्थ रहेंगे, आप दोनों के बीच विवाद हो सकता है। जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा और सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में आ जाइए, अब क्या होगा तो चंद्रमा आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी, वो भी अप्रत्याशित, सेविंग्स नहीं हो पाएगी, उधार वापसी की संभावना भी कम है। थोड़ी राहत आपको कौन देगा? मंगल का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा होगा और इसके रिजल्ट के तौर पे आपको सप्ताह में आर्थिक तरक्की मिल जाएगी। दूसरे भाव का सूर्य आपकी भाषा में कठोरता लाएगा और आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आपकी भाषा की वजह से समस्या आ सकती है। उपाय क्या करना है? सोमवार और शुक्रवार इस दिन सफेद चीजों का दान करिए, शुभ रहेगा। स्टार 5 में से 3। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, फिर एकादश में जाएंगे, फिर द्वादश में जाएंगे और फिर प्रथम में चले जाएंगे। तो सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने कार्य को पूरा करने में थोड़ी बाधा हो सकती है, इससे आर्थिक नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। क्रोध और नेगेटिविटी से बचिएगा। इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे, इससे आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आय दुगनी हो जाएगी और आप अपनी किसी बचत या निवेश से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के अवसर मिलेंगे और आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। क्रोध से बचिएगा, जीवन साथी के साथ अच्छी बनेगी, रिश्ते में गर्माहट भी आएगी। सप्ताह के अंत पे चलिए, इसमें क्या होगा? मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी ही राशि यानी कि आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे। इसके साथ चंद्रमा की राहु के साथ युति होगी, आपको फैसला लेने में कुछ परेशानी आ सकती है। नया बिजनेस या नया काम शुरू करने से आपको भी बचना है, नहीं तो हानि हो जाएगी। समय से सूर्य का प्रभाव आपकी सेहत में थोड़ा गिरावट लाता दिख रहा है, इसीलिए आपको योग और व्यायाम करना जरूरी है। इस सप्ताह में देखिए तो सूर्य आपकी ही राशि में होगा यानी आपके प्रथम भाव में और मंगल आपके होंगे दशम भाव में। इस वजह से आप कंपटीशन वाले नेचर से घिरे हुए रहेंगे, आप में कॉम्पिटिटिव ट्रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप हर चुनौती का सामना करेंगे, वो भी डट के। हालांकि ग्रहों की ये स्थिति आपके क्रोध बढ़ाने के लिए काफ़ी है और आपका ये क्रोध आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो क्रोध को कंट्रोल कीजिएगा, बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना है तो गौ माता को हरा चारा खिलाइए नियमित रूप से, आपको उत्तम नतीजे आएंगे। आपके लिए भी 5 में से 3 स्टार आपको मिल रहे हैं। अगली राशि कर्क राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, फिर दशम में जाएंगे, फिर एकादश और फिर द्वादश में गोचर करेंगे। धार्मिक स्थल आपके लिए खुल चुके हैं, आपका मन धर्म से जुड़े कार्यों में रमने वाला है। हालांकि आपकी माता जी की सेहत में थोड़ी गिरावट हो सकती है, आपको स्ट्रेस होगा इस वजह से। चूंकि इस समय शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, ऐसे में आपको तनाव और थकान की वजह से बहुत सी समस्याएं होंगी। आपको सलाह दी जाती है कि खुद को शांत रखिएगा, विपरीत परिस्थितियों के बीच जाने का इंतजार कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप अपनी रणनीति के अनुसार हर काम करने में सफल रहेंगे। आपके और पिता के संबंधों में सुधार आएगा। इसके साथ सप्ताह के मध्य में आपके प्रथम भाव के स्वामी चंद्रमा और एकादश भाव में विराजमान होते हुए शुक्र के साथ युति कर लेंगे। तो इससे क्या होगा तो आपका सामाजिक मान सम्मान और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई ऐसे मौके आएंगे जब आपको अच्छा लगेगा, आप सम्मानित होंगे। कर्क राशि की महिला जातकों के लिए एक सलाह है कि उन्हें अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखना है। लवमेट के साथ वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। शादीशुदा जीवन में सेहत को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है, भाषा बोली कठोर हो सकती है। सप्ताह के अंत में खुद की सेहत बिगड़ती हुई आप पाएंगे, इसकी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है। चंद्रमा आपके द्वादश भाव में मौजूद रहेंगे और सूर्य का गोचर इस सप्ताह होने से आपके क्रोध में वृद्धि होगी।
इस दौरान आप अपने पैसे को संचय करने में भी पूरी तरीके से असफल रहेंगे। इससे आर्थिक तंगी हो सकती है। इसका विपरीत प्रभाव आपके तनाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा और आपकी सेहत में गिरावट आएगी। ऐसे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है और खुद को शांत रखना है, सब ठीक हो जाएगा। उपाय क्या करना है, तो सूर्योदय के दौरान आपको शिव चालीसा पढ़नी है, बढ़िया रहेगा। आपको 5 में से 3.5 स्टार मिलते हैं। अगली राशि सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे और फिर नवम भाव में, फिर दशम और एकादश में गोचर करेंगे। तो सप्ताह की शुरुआत में आपका मन गुप्त ज्ञान, रहस्य वाले विषय, ज्योतिष की तरफ ज्यादा रहेगा। सफलता के लिए कुछ शॉर्टकट अपनाते आप दिखेंगे। नहीं करना है, ये आपको परहेज रखना है शॉर्टकट से, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपको भरपूर सफलता दिलाएंगे। इसके बाद जब ये नवम भाव में आएंगे तो आपकी रुचि धर्म में होगी, भाग्य का आपको फायदा मिलेगा, आर्थिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके संबंधों में सुधार आएगा। फिर चंद्रमा पहुंच जाएगा आपके दशम भाव में। करियर और कार्यक्षेत्र का ये भाव है। विदेशी संगठनों से जुड़कर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, आपकी लॉटरी लग जाएगी। सरकार से कोई लाभ मिल सकता है, हालांकि पिताजी की सेहत खराब हो सकती है। सप्ताह के अंत में चलिए इसमें क्या होगा, तो बहुत सारे अवसर लेकर आ रहा है ये दिन, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेगा। ये भाव आपकी सफलता, मुनाफा, लाभ वगैरह का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान कई ग्रहों की स्थिति आपको आर्थिक मुनाफा कमाने के कई मौके देगी। हालांकि चंद्रमा जरूरत से ज्यादा आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे काम की जिम्मेदारी आप ले लेंगे। और सलाह आपको यहाँ पर मैं दे दूं कि आप एक टाइम पे एक ही काम कीजिए तो बढ़िया रहेगा। बहुत सारे काम अगर आप अपने जिम्मे ले लेते हैं तो एक भी पूरा कर नहीं पाएंगे, इसीलिए थोड़ा इत्मीनान रखिएगा। मंगल और सूर्य का गोचर इसी हफ्ते हो रहा है। 14 तारीख को सूर्य का गोचर और 18 तारीख को मंगल का गोचर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सिंह राशि के जातकों का रुतबा और आर्थिक स्थिति प्रबल हो रही है। उपाय क्या करना है आपको इस पूरे हफ्ते से बेहतरीन लाभ उठाने के लिए, तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य वगैरह पे अगर आप निकल रहे हैं तो पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद लीजिए, पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। भाग्य स्टार आपके लिए 5 में से 3.5। अगली राशि कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे, फिर अष्टम, नवम और दशम में होंगे। तो सप्ताह की शुरुआत जीवन साथी से अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में आपका जाएगा। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आपके वर्क प्लेस पर भी आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, व्यापार में उन्नति भी दिलाएंगे, साथ ही साथ अधिकारियों से आपको सराहना मिलेगी। सप्तम भाव आपकी लग्जरी और आराम का भी भाव होता है और इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा जब आपके अष्टम में जाएंगे तो आपको हर कार्य पूरा करने में परेशानी लगेगी, होते होते रह जाएगा काम और इससे आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। हालांकि ये स्थिति कुछ ही समय के लिए रहेगी, फिर इसके बाद आपको एक और प्रॉब्लम आएगी और ये होगी कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को दूसरों के आगे। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, आइडियाज बहुत है, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा आपसे। ये प्रॉब्लम से आपको उबरना चाहिए। भाई बहनों से आपको कुछ वर्क प्लेस पर लाभ मिल सकता है, लेकिन उनके करियर में थोड़ी उथल पुथल मच सकती है। सप्ताह के मध्य में नवम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे तो आर्थिक जीवन में कुछ सुधार जरूर आएगा। चंद्रमा की यह स्थिति आपको धन का उचित इस्तेमाल करना सिखाएगी। प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे आपको लव मेट या जीवन साथी के साथ। आप यात्रा पर जा सकते हैं, क्रोध से बचिएगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, जहां पहले से मौजूद अन्य ग्रहों के कारण ये आपके वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन दिलाएंगे। कुछ सीनियर्स और सहकर्मी भी आपको सहयोग देंगे। उपाय मैं बता दे रही हूँ, बुध के शुभतम फल अगर आपको चाहिए तो घर और दफ्तर में कपूर जलाइए। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4। अगली राशि तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके षष्टम भाव में होंगे और फिर सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके षष्टम भाव में विराजमान होने से आपको अच्छे नतीजे देंगे, क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु के बारे में यहीं से पता चलता है। तो इन 3 चीजों पर आपको विजय प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र पर आपको इच्छा के अनुसार फल मिलने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। शत्रु आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहे तो वो परास्त हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे, तो आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के विचारों से मतभेद हो सकता है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जब आएंगे तो जीवन साथी या साझेदारी से थोड़ा सा कुछ तनाव हो सकता है। लाभ आपको मिलेगा पार्टनरशिप में जरूर, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। कोर्ट कचहरी का कोई मामला निलंबित था तो इस दौरान आपके पक्ष में फैसला आ सकता है।
आपको अपने जीवन साथी और प्रेमी के साथ संबंध बेहतर बनाने होंगे। समय अच्छा बीतेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और इस दौरान शुक्रदेव की उपस्थिति आपकी राशि के जातकों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगी। इससे आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी और आप खुद की मेहनत पर भरोसा करने में संकोच करेंगे। इसके वजह से ना चाहते हुए भी बहुत से शुभ अवसर आपके हाथों से निकल सकते हैं। साथ ही आप कई कार्यों को शुरू करने से पहले ही उन्हें बीच में अधूरा छोड़ देंगे। सलाह आपको क्या है? सलाह है कि अपनी क्षमता पर विश्वास कीजिएगा, भरोसा रखिएगा। अपने जीवन साथी को एक बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे। हालांकि सप्ताह के मध्य में मंगल देव आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे और आपको कृपा भी देंगे। मंगल की यह स्थिति आपको ऊर्जा देगी और ये ऊर्जा अप्रत्याशित होगी। हर मुश्किल को आप बेहद आसानी से पार कर जाएंगे। लवमेट की इच्छाओं को पूरा करने में हालांकि आप थोड़ा असमर्थ रहेंगे, दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जीवन साथी के साथ आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे और आपकी आध्यात्मिकता और धार्मिकता बढ़ेगी। आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ रहेगा, शांति भी आपको मिलेगी, आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। उपाय क्या कीजिएगा? तो शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को फल और वस्त्र दान कीजिए। भाग्य स्टार 5 में से 3 मिलते हैं आपको। अगली राशि वृश्चिक। चंद्रमा आपके पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम में गोचर करेंगे। क्या क्या मिलने वाला है आपको? तो आपको संतान की तरफ से अच्छे नतीजे मिलेंगे। पिताजी से या पिता तुल्य व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा तरक्की करने में। प्रेम जीवन में नयापन आएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। प्रेमी के साथ संबंध और मजबूत बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ मौजूद राहु के साथ ये युति करेंगे। इस दौरान आपकी वाणी में कठोरता आएगी। इसकी वजह से आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है और आपको भी कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे। इसके बाद आपके वर्क प्लेस पर ये थकान और मानसिक तनाव दे जाएंगे। सीनियर्स की उम्मीदों को आप जो टाइम आपको दिया गया है उस समय सीमा के अंदर पूरा अगर कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं कर पाते तो दबाव में रहेंगे। आप ऐसी दबाव से खुद को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि शांत स्वभाव से केवल अपने काम पे से काम रखिएगा, बेवजह की बातों से खुद को दूर रखिएगा। मंगल देव आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे। इससे आपके स्वभाव में क्रोध और जिद्दीपन की वृद्धि होगी। जीवन में परेशानियां भी इस वजह से ही आएंगी। खुद को हर समस्या से निकालने में आप सक्षम हैं, याद रखिएगा। सप्ताह के मध्य में आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे चंद्रमा और आपके शादीशुदा जीवन को ये बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छे पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। कपल को थोड़ा अलर्ट रहना और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। सप्ताह के अंत में थोड़ा सतर्कता बरतिएगा सेहत के लिहाज से और गैर कानूनी गतिविधि से बिल्कुल दूर रहिएगा। उपाय क्या कीजिए? हर मंगलवार गुड़ का दान कीजिएगा। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। अगली राशि धनु। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, फिर पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में रहेंगे। तो सप्ताह की शुरुआत में परिवार पर कुछ खर्चा आप करेंगे। इस दौरान बेहद सकारात्मक वातावरण रहेगा परिवार का, आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। इसके बाद प्रेम जीवन, शिक्षा और संतान के भाव में पहुंचेंगे चंद्रमा। ये आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। भविष्य में कोई बड़ा निवेश करने से इस समय आपको बचना होगा। दाम्पत्य में जातक अपनी संतान के साथ समय बिताते नजर आएंगे और इसके साथ इनका रिश्ता अच्छा होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब गोचर करके छठे भाव में आएंगे तो आपको पुराने कर्ज से निजात मिलेगी। वर्क प्लेस पर इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी छवि पर इसका कुछ बुरा असर जरूर पड़ सकता है। किसका? आपको विवादों से दूर रहना है, नहीं तो आपकी छवि पर बुरा असर पड़ेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करते हुए राहु के साथ युति करेंगे और प्रेमी जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव की उपस्थिति यहाँ पर दिख रही है। इस समय में सूर्य भी गोचर करेंगे और आपके व्यक्तित्व में ये क्रोध पैदा करेंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने साथी के साथ बात करने के दौरान शब्दों का चयन सही से करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। आप अपने जीवन साथी को खुश रखेंगे उतना आपको भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय क्या करना है? आपको रोजाना अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना है। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4। अगली राशि मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में रहेंगे, फिर जाएंगे चतुर्थ में, फिर पंचम में, फिर षष्टम में।
तो सप्ताह की शुरुआत में लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको मेहनत में रफ्तार देनी होगी क्योंकि चंद्रमा तृतीय भाव में है। भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर रहेंगे। सहकर्मियों के बीच आपकी बातों और विचारों को सही रखने में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षमता भी आपकी निखर कर सामने आएगी। लग्जरी और आराम की वस्तुओं में वृद्धि होगी, लेकिन माता जी की खराब सेहत जो चल रही थी इसमें अब आपको सुधार दिखेगा। पुराने रोग से आपको निजात मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा मकर राशि के जातकों को अनुकूल फल मिलेंगे और ऐसे फल मिलेंगे जो आपके लिए शुभ रहेंगे क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको बढ़िया कुछ करने को मिलेगा। परिवार में विस्तार का ये वक्त है। आपकी संतान के बेहतर भविष्य के लिए आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इधर प्रेमी के साथ भी आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति भी आएगी। अपने प्रियतम के साथ आप अच्छा वक्त बिताते नजर आएंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान होंगे और ये भाव चुनौतियों और प्रतियोगिताओं का भाव होता है। तो क्या होगा? किसी पुराने कर्ज को चुकाने में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि में वृद्धि हो सकती है। सही मार्ग और सही दिशा का चयन आप कर पाएंगे। कार्य में उन्नति, करियर में उन्नति आपको खुश रखेगी। उपाय क्या करना है? शनिवार के दिन शनि होरा में शनि देव के मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए यह हफ्ता। 5 में से 4 स्टार आपको मिलते हैं। अगली राशि कुंभ। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे, फिर जाएंगे तृतीय में, फिर चतुर्थ और फिर पंचम में। तो आपकी राशि के छठे भाव के ये स्वामी होते हैं और इस वजह से इस हफ्ते में ये आपको क्या दे रहे हैं? तो किसी करीबी या घर के किसी सदस्य की सेहत के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है और इस वजह से थोड़ी आपको फाइनेंशियल क्रंच फेस करनी पड़ सकती है। चंद्रमा आपके जब तृतीय भाव में होंगे तो परिस्थितियों में कुछ सुधार तो आएगा। आपको इच्छानुसार हर काम करने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप बहुत आशावादी होंगे, साथ ही आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। सकारात्मक प्रभाव आपके वर्क प्लेस पर पड़ने वाला है और आपकी क्रिएटिविटी निखर कर सामने आने वाली है। आपकी राशि के चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो यहाँ से शुक्र पहले से मौजूद हैं, इनके साथ इनकी युति होगी। तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। माता जी से आपके संबंध बेहतर होंगे और एक दूसरे के समक्ष आप अपने इमोशंस खुलकर प्रेजेंट करेंगे। जमीन विवाद में लाभ मिलने की संभावना है। सूर्य और राहु आपके पंचम भाव में होंगे। मंगल की स्थिति भी इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कुछ परेशानी ला सकती है। अपने व्यवहार में चिड़चिड़ापन और क्रोध आप पाएंगे। इस वजह से ना चाहते हुए भी लवमेट के साथ आपका तकरार निश्चित है। आप दोनों का रिश्ता बेहतर बन सके इसके लिए आपको काम करना होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब पहुंचेंगे तो ये छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध दिलाएंगे। दाम्पत्य जातकों का अपनी संतानों के विचार से मतभेद हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर अपनी योजना के अनुसार पूरा काम नहीं कर पाएंगे, इससे आपको परेशानी होगी। उपाय क्या करना है इस खराब सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए? तो किसी दिव्यांग नेत्रहीन है अगर कोई तो उनकी आप यथासंभव सहायता कीजिए। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। आखिरी राशि मीन। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे। प्रथम भाव में होंगे, फिर जाएंगे द्वितीय, तृतीय, फिर चतुर्थ। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी। मेहनत आप जो करेंगे उससे आप संतुष्ट रहेंगे। आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में भी आपको अच्छा मौका मिलेगा, ऐसा कि आप खुश रहेंगे। प्रेम जीवन भी आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। इसके अलावा चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे जब, तो छात्रों को विषय समझने में आसानी होगी। आप बेहतर अंक हासिल कर पाएंगे। इस दौरान चंद्रमा धन योग का निर्माण करेंगे। इसकी वजह से आप बचत, रियल एस्टेट और शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको करियर एक्सपेंशन की सुविधा दिखेगी। आपके कला और ज्ञान की वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। वर्क प्लेस पर तरक्की भी मिलेगी आपको। स्वास्थ्य जीवन और प्रेम जीवन आपका बेहतर रहेगा। घर परिवार और मित्रों के बीच सम्मान की प्राप्ति आपको होती दिख रही है। सप्ताह के अंत में माता जी के सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहिएगा। माता जी की सेहत में हो सकता है कुछ गिरावट दर्ज हो। माता जी की खुशियां आपके लिए बहुत अहम होती है क्योंकि आप इमोशनल होते हैं और उनसे बहुत इमोशनली अटैच होते हैं। खैर, घर की मरम्मत आप करवा सकते हैं, इस पर आप धन खर्च कर सकते हैं। और जब आप ऐसे खर्चे कर रहे हो या खरीदारी कर रहे हो तो बजट में रहकर कीजिएगा क्योंकि आर्थिक तंगी की यहाँ पर आशंका बनती दिख रही है। उपाय क्या कीजिएगा? तो भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनिएगा या पढ़िएगा।
फायदा मिलेगा। भाग्य स्टार मिलते हैं आपको 5 में से 3। तो आपने जाना कि जून का तीसरा हफ्ता आपके लिए कैसा बीतेगा। मेरा काम यहाँ पर समाप्त होता है और आपका काम शुरू होता है। और आपका क्या काम है? वही आपके पुराने काम है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखनी है, ज्योतिष से जुड़ी हो ये टॉपिक, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन अगर कर रखा है बहुत अच्छी बात है। नोटिफिकेशन पर वापस लौटना है आपको, क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ी जानकारी लेकर मैं भी लौटती हूँ। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।